संपूर्ण भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और किसानों की आय का मुख्य साधन कृषि है। प्राचीन काल से हम प्राकृतिक चक्र के अनुरूप खेती करते आए हैं, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों का संतुलन बना रहा है। प्राकृतिक चक्र के अनुसार खेती से उत्पन्न पदार्थों को खाद के रूप में वापिस कृषि में उपयोग होना होता है, तभी चक्र पूर्ण होता है। गुजरात के खेड़ा जिले के पीच गांव में स्थित 9 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ गोवर्धन नाथ जी एनर्जीज LLP भारत देश का सबसे बड़ा और उच्च नवीन तकनीकों से सुसज्जित और स्वयं संचालित बायोगैस प्लांट है, जिसमें प्रतिदिन 250 मैट्रिक टन जैविक कचरे का उपयोग करके 21,000 घन मीटर गैस एवं सूखी तथा तरल खाद का उत्पादन होता है। सुचारू रूप से चलती हुई इस प्रक्रिया में गोबर वेस्ट, आलू वेस्ट, चिकोरी वेस्ट, पोल्ट्री वेस्ट, प्रेस मड वेस्ट जैसे उत्पादों को कार्बन नाइट्रोजन के अनुसार अलग अलग पीट में संग्रहित किया जाता है। जैविक कचरे के साथ आए अजैविक तत्वों जैसे प्लास्टिक, पत्थर, कपड़ा, लोहा, मिट्टी एवं अन्य पदार्थों को निकाल दिया जाता है। कार्बन एवं नाइट्रोजन को संतुलित करते हुए कचरे को मिक्सिंग टैंक में डालकर बैक्टीरिया के अनुरूप बनाया जाता है। इस पदार्थ को स्वयं संचालित पंपों द्वारा तीनों डाइजेस्टर में आवश्यकता अनुसार 24 घंटों में फीडिंग होता रहता है। एनोरोबिक डाइजेस्टर मतलब हवा रहित प्रक्रिया, जिसमें 35 से 45 दिनों तक डाला हुआ कचरा प्रोसेस होता है और इसी प्रक्रिया में हवा की मौजूदगी न होने पर जंगली घास एवं अन्य बीज हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक फंगस वगैरह का नाश होता है और उपयोगी सूक्ष्म जीवों, ऑर्गेनिक कार्बन की वृद्धि होती है। डाइजेस्टर में डाला हुआ कचरा परिपक्व खाद बनने के बाद स्लरी के रूप में बाहर आता है। कच्चे गोबर की खाद का उपयोग न करके इस स्लरी का उपयोग किसान सीधे अपने खेतों में करते हैं। इस स्लरी का मशीनों द्वारा उपयोग करके 50 टन सूखी खाद को अलग किया जाता है। सूखी खाद के घट मिश्रण को खुली जगह में फैलाकर एरोटिलर मशीन द्वारा कंपोस्टिंग की जाती है, जिसमें संतुलित तरल बनाए रखने के लिए बायोगैस प्लांट से निकलते हुए अतिरिक्त मिश्रण को मिलाया जाता है। 15 दिनों की इस प्रक्रिया से खाद में अतिरिक्त पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवाणु की खूब बढ़ोतरी होती है, जिससे खाद की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। ये खाद जमीन की pH सुधारकर जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की बढ़ोतरी करता है। पौधों की जड़ों को मजबूत करके रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। जमीन में पानी की संग्रहण क्षमता बढ़ाकर पौधों के विकास में मदद करता है। गुणवत्ता के साथ उत्पादन में भरपूर बढ़ोतरी करता है। फिल्टर मशीन का उपयोग करके स्लरी में से तरल खाद का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग किसान ड्रिप ड्रेंचिंग एवं फॉलियर स्प्रे में करते हैं। ये तरल खाद पौधों को जमीन में रहे नाइट्रोजन एवं कार्बन को लेने में मदद करता है। पौधों को नई हरियाली देकर विकास में मदद करता है, जिससे पौधों में फल फूल अंकुरित होकर उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। पौधों में तत्वों की कमी दूर करके रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। सूखी एवं तरल खाद तैयार होते ही पैकिंग यूनिट में ले जाया जाता है, जहां सूखी खाद को अच्छे से छानकर 30 किलो के बैग में पैक किया जाता है और तरल खाद को 10, 20 और 50 लीटर में पैक किया जाता है और अंत में डाइजेस्टर में उत्पन्न बायोगैस को रिफाइन करके नेचुरल गैस के अनुरूप बनाकर उसे सिलेंडर में भरा जाता है, जो इंडस्ट्री एवं गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने के लिए उपयोग होता है। उत्पन्न जैविक सूखी और तरल खाद का निरंतर उपयोग करने से भूमि की
उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। आज के बदलते हुए भारत में सब एकजुट होके रासायनिक खाद को छोड़कर उत्पन्न जैविक सुखी और तरल खाद को अपनाएं और साथ ही साथ प्रकृति और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। हमारी मेहनत, आपका प्यार, यही है उत्पन्न खाद की सफलता का राज।